डिटेक्शन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक समृद्धि और तकनीकी विकास में भारत की स्थिति में जिस तेजी से बदलाव आया है, दुनिया का उसकी ओर ध्यान दिलाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का संयुक्त राष्ट्र में दिया संबोधन काफ़ी अहम है। उन्होंने दमदारी से न सिर्फ अपने देश बल्कि अन्य छोटे देशों की आवाज़ भी बुलंद की है, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के मामले में। उन्होंने साफ कहा कि भारत ही नहीं बल्कि एशिया, दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों को भी जगह मिलनी चाहिए। विदेश मंत्री ने परोक्ष रूप से दुनिया को बता दिया कि अब वे परिस्थितियां नहीं रही है जब 4-5 विकसित देश ही दुनिया के बारे में फैसला कर ले। पिछले दशकों में हम देख रहे हैं कि किस तरह विकसित कहे जाने वाले देशों का हमेशा दोहरा रवैया रहा है। आतंकवाद को ही ले, भारत लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित रहा है। अमेरिका जैसी महाशक्ति को आतंकवाद की चिंता उस वक्त हुई जब आतंकी संगठन अल-कायदा ने ट्विन टावर को निशाना बनाया, यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है। चीन और तुर्की जैसे देश उसकी मदद करते रहे और पश्चिमी देशों ने थोथी बयानबाजी के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। इसके विपरीत आर्थिक रूप से ये उसकी मदद करते रहे, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने आतंकियों की नर्सरी तैयार करने में किया। इसीलिए विदेश मंत्री ने यह ठीक ही कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार की बातें तो खूब होती है, पर होता कुछ नहीं। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। काफ़ी कम समय में हमने ब्रिटेन को पछाड़कर जो उपलब्धि हासिल की है, वह पश्चिम को पसंद नहीं आई होगी। आयुध सामग्री और अंतरिक्ष विज्ञान में हम दुनिया को अपना लोहा मनवा ही रहे हैं। हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले चीन के मुकाबले दुनिया में हमारी साख ज़्यादा है। कोरोना काल ने इसे साबित भी किया है। इसी माह भारत को G20 देशों के सम्मेलन की अध्यक्षता का मौका मिलना भी एक बड़ी उपलब्धि है। कई देशों ने हमसे युद्ध सामग्री खरीदने में रुचि दिखाई है। इसे हजम करने की बजाय विकसित देशों की हमें हर तरह से घेरने की कोशिश होगी। LAC पर चीन की बढ़ती
हरकतों को इस नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है। पिछले कुछ समय से भारत दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी महाशक्ति के प्रति झुकाव नहीं रखते, बल्कि हम खुद एक महाशक्ति हैं। यूक्रेन रूस युद्ध से हमारी तटस्थता से यह साबित भी होता है। इसीलिए अब सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर देना और अपना दाव मजबूती से रखना जरूरी है। स्टॉप।